क्योंकि जब बहुत दुखी होते हैं तभी बाप आकर के बहुत सुखी बनाते हैं। अति का अंत कराते हैं। अति का दुख फील होता है तो अंत करा देते हैं दुखों का और सुखी बनाते हैं। और आते भी भारत में हैं, विदेशों में नहीं आते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत को ही सच्चखंड कहेंगे। सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। बाप भी सत्य है, आते भी सच्चखंड में है, विनाशी खंडों में नहीं आते हैं। ये बना बनाया खेल है, इसमें कोई प्रश्न नहीं कर सकता कि भारत में ही क्यों आते हैं, विदेशों में क्यों नहीं आते। ये तो पार्शलिटी हो गई। बाप कहते हैं ये ड्रामा बदल ही नहीं हो सकता। 6/69 की वाणी का 4था पेज। कोई विधर्मी ये कहे, कोई विदेशी आत्मा ये कहे कि हम जन्मांतर विदेशी खंडों में ही क्यों जन्म लेते हैं, हम सतयुग में क्यों नहीं आवेंगे। अरे ये तो अनाज अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। ये ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। ये समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं जिनमें कोई को भी समझाया जा सकता है कि देखो ये तुम्हारा धर्म पिता जिसको तुम अपना बाप समझते हो, अपने धर्म का पिता समझते हो, वो कब आता है, द्वापर में आता है या तो कलयुग में आता है। और पिता से तो पहले बच्चे नहीं आ सकते। तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारा धर्म पिता कौन है। ये तो नहीं मानते कि भगवान गॉड फादर हमारा धर्म पिता है, उसने हमारे धर्म की स्थापना की। इस बात को तो तुम मानते ही नहीं। संदेश भी मिलता है तो भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये तुम्हारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में ये भरा हुआ है, कल्पांतर का भरा हुआ है, अविनाशी रिकॉर्ड है आत्मा का। ये चेंज नहीं हो सकता। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। तो ऐसे सभी नहीं कह सकते कि हम सतयुग में क्यों नहीं आवेंगे। सतयुग में वही आवेंगे जो सत्य बाप की सत्य श्रीमत को फॉलो करेंगे। जो जितना ऊंचे बनते हैं उतना फिर नीचे भी बनते हैं। क्या उन्हें थोड़ा आसत दे दी विदेशियों को, विधर्मियों को कि देखो तुम इतना ऊंचे नहीं बनते हो, इतनी ऊंची चारी चढ़ते नहीं हो जो सत्युग त्रेता में आओ, तो तुम ज्यादा नीचे गिरते भी नहीं हो। और भारतवासी बहुत ऊंचे चढ़ते हैं, त्रेता से भी ऊपर सत्युग की सीढ़ी और सत्युग से भी ऊपर स्वर्णिम संगम युग में जाकर राजी करते हैं। बहुत ऊंचे चढ़ते हैं तो फिर बहुत नीचे भी गिरते हैं। प्रैक्टिकल में देख लो, दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, व्यभिचार आज कहाँ फैला हुआ है? भारत में फैला हुआ है। तो देखो तुम तो अभी भी ऊंचे हो, अच्छे कर्म करते हो, तुम तो इतने पाप कर्म नहीं करते। तो भारत में तो महापापी हैं, बड़े बड़े कांटे हैं। बड़े बड़े जो साहूकार थे वो बिल्कुल गरीब बन गए। विदेशों में तो ऐसी गरीब नहीं देखे आते। भिखमंगे अगर देखे जाएं तो भारत में ज्यादा मिलेंगे या विदेशों में, विदेशी धर्मखंडों में मिलेंगे। तो तुम तो बहुत अच्छे हो। माने किसी को दुख इस तरह समझाना है जो किसी को दुख फील न हो। तो ये हिसाब किताब बाप ही आकर के समझाते हैं। क्या ये सारी सृष्टि गुणदोषमयी है? ऐसे नहीं कि गुण ही गुण भरे हुए हैं और आत्मा रूपी रिकॉर्ड में। गुण भी हैं तो अवगुण भी हैं।